हेलो दोस्तों। आज हम स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आपको एजम्पशन वाले क्वेश्चन करा चुका हूँ। मैंने आपको बताया है एजम्पशन और कंक्लूजन दोनों अलग होते हैं। एजम्पशन क्या होता है? एजम्पशन में हम एज्यूम करते हैं, धारणा अवधारणा मैंने आपको बताया था वहाँ पे। उस वीडियो को आप जरूर देखें अगर आपने नहीं देखी है। और यहाँ पे हम कथन और निष्कर्ष करेंगे, ठीक है। कंक्लूजन का मतलब ये होता है कि निष्कर्ष जो होना चाहिए वो आपको स्टेटमेंट को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। ये आप यहाँ पे समझिए। यहाँ पे क्वेश्चन में भी आपसे लिखा जाता है कि क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे हिंदी में, आप देखेंगे कथन में दी गई समस्त सूचना को सत्य मानते हुए, ठीक है। तो आप एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़ें, जो क्वेश्चन में कहा गया उसी के अकॉर्डिंग करेंगे और आसानी से हो जाता है। तो कथन में दी गई समस्त सूचना को सत्य मानते हुए एक साथ दोनों निष्कर्षों पर विचार करें और निर्धारित करें उनमें से कौन सा निष्कर्ष कथन में दी गई सूचना का समुचित संदेह से परे, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, संदेह से परे तार्किक रूप से अनुसरण करता है। यानी कि जो भी आपका कंक्लूजन दिया होगा वो इसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, उसे आप जरूर याद करना। पहली बात तो ये है कि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं इसमें ऐड करनी है, ठीक है। जो भी आपको स्टेटमेंट दिया गया है उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा आपको ऐड नहीं करना है अपनी साइड से। जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है इसी के बारे में सोचना है और इसी से आपको निष्कर्ष निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पर्सनल भी नहीं होना है स्टेटमेंट के साथ, यानी कि स्टेटमेंट कुछ और दिया है और आप कुछ और चीज़ ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे पर्सनल भी नहीं होना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपके कंक्लूजन में आएंगे, उन वो शब्द आते ही आपको उसको रॉन्ग करना है, ठीक है। क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको ऑल आ गया, अगर आपका कंक्लूजन में ऑल आया तो आप इसे गलत करेंगे। ऑलवेज आया तो आप इसे गलत करेंगे, ठीक है। नो वन आया तो आप इसे गलत करेंगे, ठीक है। ओनली आया तो आप इसे गलत करेंगे। आप देखना ये सारे आप याद करें, ठीक है। इंग्लिश में मैं आपको बता रहा हूँ। या आपका वन एंड ओनली आया, ठीक है, वन एंड ओनली आया तो आप कंक्लूजन को सीधे गलत करेंगे, ठीक है। और या आपका इमीडिएटली आ गया, ठीक है, तो इमीडिएटली आ गया तो आप तब भी इसे गलत करेंगे, ठीक है। या एनी आ गया या फ्रीक्वेंटली आ गया, इस तरीके से अगर आपको शब्द दिखते हैं तो आप इन्हें गलत करेंगे, ठीक है। या एनीबडी, एनीबडी, नोबडी, ठीक है। समझ रहे हैं मैं आपको क्या कह रहा हूँ? ये सारे जो भी शब्द आएंगे तो आप गलत करेंगे। या एवरीवन या एवरीबडी, ठीक है, एवरीवन, एवरीबडी, तो आप क्या करेंगे? कंक्लूजन को गलत करेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया। ये वर्ड आप एक बार जरूर याद कर लें, ठीक है। इनसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। या हिंदी में आपका केवल का नेवर आ गया, या कभी नहीं आ गया, या हमेशा, प्रत्येक, या आपका मेनली आ गया, ठीक है। या ऑल का मतलब सभी हो गया हिंदी वालों के लिए, ठीक है, सभी, एवरी, इस तरीके से आप हिंदी में भी देख लीजिए, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। ये सारे आप जो भी मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं यही आपकी ट्रिक्स हैं। बाकी आसानी से क्वेश्चन भी पढ़ेंगे हम, आगे क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे और देखते रहेंगे कि उसमें हम कैसे कर रहे हैं। तो आप एक बार पहले खुद से क्वेश्चन पढ़ें और देखें उसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, आपका आंसर क्या आ रहा है, उस फिर देखें कि आंसर है क्या, ठीक है। समझ गए होंगे मैंने यहाँ पे आपको क्या कहा। कथन जो भी होगा कथन को मानना है, हमने कथन को सत्य मानना है, ठीक है। ये लिखा गया है कथन को सत्य मानते हुए, ठीक है। ये आप देखें समस्त सूचना को सत्य मानते हुए, यानी कि जो भी कथन में दिया गया उसे सत्य मानना है, ठीक है। आप उसको अलग, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे कथन दिया गया है, जॉन का कुत्ता प्रतिदिन सुबह 3 बजे सुबह भौंकता है, ठीक है। तो प्रतिदिन 3 बजे सुबह भौंकता है यहाँ पे लिखा गया है। तो उसके बाद कंक्लूजन आ गया, जॉन का कुत्ता प्रतिदिन 3 बजे सुबह उठ जाता है। तो मैंने आपको बताया एवरी, ठीक है। तो एवरी डे मैंने आपको बताया था। इस तरीके से अगर एवरी आता है तो आप उसे गलत कर दें। अब ये भी देख सकते हैं, ठीक है, ये तो ट्रिक से थी, लेकिन आप नॉर्मली भी देखेंगे कि ये लिखा गया जॉन का कुत्ता प्रतिदिन सुबह 3 बजे सुबह भौंकता है। आपके पास स्टेटमेंट ये है, कथन ये है कि वो 3 बजे सुबह भौंकता है, ठीक है। इतना ही है। इससे आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे, क्या कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। जॉन का कुत्ता प्रतिदिन 3 बजे सुबह उठ जाता है, ये आप कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ ये पता है कि वो 3 बजे सुबह भौंकता है, उसका उठने का तो नहीं पता है। तो आप सीधे सीधे क्या कहेंगे, जो ये आपका पहला निष्कर्ष होगा ये आपका पहला गलत होगा, ठीक है। समझ में आ गया किस तरीके से मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट हम निष्कर्ष पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जॉन का कुत्ता कभी सोता नहीं है, ठीक है। अब आप देखें कि ये भी चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, नहीं लिखी गई, ये भी आप नहीं कह सकते। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि दोनों जो निष्कर्ष हैं वो गलत हैं। नॉर्मली आप पढ़ेंगे भी तो आपको सीधे पढ़ के ही समझ में आ जाएगा। और बाकी मैंने आपको जो ट्रिक्स बताई उसमें आप देख सकते हैं नेवर, मैंने आपको कहा था नेवर, ठीक है। अगर यहाँ पे नेवर नहीं लिखा है तो आप नेवर भी लिख लीजिए, तो नेवर भी आपका आएगा तो आपका कंक्लूजन क्या होगा? गलत होगा, ठीक है।
कभी नहीं, ठीक है। तो जॉन का कुत्ता कभी सोता नहीं है, ठीक है, ये हम नहीं कह सकते। और आप नॉर्मली भी देखें, आपके पास कथन है, कथन से आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जॉन का कुत्ता कभी सोता नहीं है, नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, दोनों जो निष्कर्ष हैं वो गलत होंगे। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, ना तो फर्स्ट ना सेकंड अनुसरण करता है, ठीक है। तो समझ में आ गया, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, जो चीज़ मेन है ये आप इसे नोट कर लीजिए अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी आसान है क्योंकि स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट के बाद कंक्लूजन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इनकी ज़रूरत भी नहीं है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। बाकी आप प्रैक्टिस करें, जितने क्वेश्चन आए हुए हैं जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद पर खुद समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। तो आप कई जगह देखेंगे, आप प्रैक्टिस करें, उसका आंसर देखें तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आप देखें, नेक्स्ट में है, हर रोज़ 2 बार कॉफ़ी पीने की सलाह दी जाती है। कथन क्या है कि हर रोज़ 2 बार कॉफ़ी पीने की सलाह दी जाती है। तो यहाँ पे आप बताएं। उसके बाद निष्कर्ष है, कॉफ़ी एक स्वस्थ पेय हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कॉफ़ी तो पेय पदार्थ है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। कॉफ़ी एक स्वस्थ पेय हो सकता है, हाँ हम कह सकते हैं कि कॉफ़ी एक स्वस्थ पेय हो सकता है। नेक्स्ट है, चाय की तुलना में काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक है। अब ये नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे आप देखो, चाय के बारे में कहीं यहाँ पे कथन में स्टेटमेंट में दिया गया है, या आप अपने मन से ऐड नहीं कर सकते। यही चीज़ मैं आपसे बोल रहा था कि आप अपने मन से ऐड नहीं कर सकते। और कंपैरिजन भी आप देखेंगे ज़्यादातर क्वेश्चन में अगर आप कंपैरिजन भी करते हैं तो वो भी आपका गलत होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन तो सही हो जाएगा क्योंकि स्वस्थ पेय हो सकता है। आप देख सकते हैं कि हर रोज़ 2 बार कॉफ़ी पीने की सलाह दी जा रही है, ठीक है। तो इससे आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कॉफ़ी पीने की सलाह दी जा रही है, यानी कि पीने मतलब पेय पदार्थ है, तो पीने की सलाह दी जा रही है तो ये पेय पदार्थ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला आपका सही हो जाएगा और दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कहेंगे कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख रहे हैं, यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, क्योंकि ये आपके लिए ही मैं कर रहा हूँ, आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ, तो आप सपोर्ट जरूर करें, ठीक है। कमेंट करें अपना। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है, राहुल एक दिन में 20 पन्ने पढ़ता है, ठीक है। ये आपके पास कथन है, ठीक है। कथन को आपको ये मानना है कि राहुल एक दिन में 20 पन्ने पढ़ता है। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, राहुल पढ़ने में कमज़ोर है, ये निष्कर्ष निकलता है नहीं, क्योंकि आपके पास स्टेटमेंट, आप ये नहीं कह सकते कि राहुल पढ़ने में कमज़ोर है, ठीक है। एजम्पशन और निष्कर्ष आप अलग अलग होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, धारणा। तो यहाँ पे आप ऐसी धारणा नहीं बना सकते इसको पढ़ के, राहुल एक दिन में 20 पन्ने पढ़ता है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि राहुल पढ़ने में कमज़ोर है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये जो निष्कर्ष दिया गया है ये आपका निष्कर्ष गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम नहीं कह सकते राहुल पढ़ने में कमज़ोर है। दूसरा है आपका, राहुल की परीक्षा चल रही होगी, ये भी नहीं कह सकते। हम अपने मन से नहीं मान सकते, इसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़ रहा है तो उसकी परीक्षा ही चल रही होगी, ठीक है। तो मैंने आपको पहले शुरुआत में यही बातें बताई थी, आपको कुछ अपने मन से ऐड नहीं करना है। तो आपके दोनों यहाँ पे जो कथन निष्कर्ष होंगे वो गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये इस कथन को ये फॉलो नहीं कर रहे। समझ में आ गया। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है, डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, केवल बुद्धिमान विद्यार्थी ही परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं, जैनों ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है, पहला स्टेटमेंट है, जैनू एक बुद्धिमान विद्यार्थी है, ठीक है। आप बताएं कि ये सही है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा गया केवल बुद्धिमान विद्यार्थी ही, ठीक है। कथन क्या है, केवल बुद्धिमान विद्यार्थी ही परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं, जैनों ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, ठीक है। तो परीक्षा उत्तीर्ण करने का मतलब ही यही है कि आप स्टेटमेंट से कह सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं, परीक्षा उत्तीर्ण वही कर रहा है जो बुद्धिमान है, ठीक है। लिखा भी गया है केवल बुद्धिमान। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं जैनू एक बुद्धिमान विद्यार्थी है क्योंकि उसने परीक्षा उत्तीर्ण कर दी है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा, ये कंक्लूजन आप यहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरा है, जैनू एक अच्छा इंसान है। अब ये आप नहीं कह सकते, ठीक है। इस परीक्षा उत्तीर्ण करने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो अच्छा इंसान भी। तो आपको जो भी स्टेटमेंट दिया है यानी कि कथन दिया है उससे अलग नहीं सोचना है, ठीक है। उसी से आपने निष्कर्ष निकालना है, यानी कि जो भी आपका निष्कर्ष है वो इसे फॉलो करना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है, इसका अनुसरण करना चाहिए। तो यहाँ पे जैनो एक क्या है, बुद्धिमान विद्यार्थी आप कह सकते हैं, क्योंकि जैनो ने परीक्षा उत्तीर्ण की और ये भी लिखा गया केवल बुद्धिमान, ठीक है। केवल शब्द आप देखें, केवल लिखा गया है इसलिए लिखा गया। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। इसी तरीके से आपको करना है, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे।
नेक्स्ट देखते हैं। आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आपको देखना है, समझना है। और जो मैंने आपको कुछ, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो कुछ मैंने आपको वर्ड बता दिए, वो वर्ड नज़र आते हैं तो आप उसे गलत कर सकते हैं। अगर आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट और निगेटिव आ रहा है तो वहाँ पर भी आप उसे गलत कर सकते हैं, ठीक है। 90% चांसेस होते हैं गलत होने के। बाकी आप उन वर्ड को एक बार याद कर लीजिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में याद कर लें, हिंदी वाले हिंदी में याद कर लें, जैसे आपको याद होता है आप वैसे याद करें, आपसे हो जाएगा। बाकी जो मैंने आपको बता दिया कि स्टेटमेंट को आपको देखना है, ठीक है। स्टेटमेंट आपको जो कंक्लूजन होना चाहिए वो आपका इसे फॉलो करना चाहिए। बाकी इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ट्रिक भी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। नॉर्मल है, आप क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है साफ साफ कि आपको स्टेटमेंट को ही सत्य मानना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, प्रत्येक सोमवार कार्य दिवस है, आज कार्य दिवस है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया प्रत्येक सोमवार कार्य दिवस है, यानी कि जो भी सोमवार है वो कार्य दिवस है और आपका आज कार्य दिवस। तो पहला स्टेटमेंट है आज सोमवार है, सॉरी निष्कर्ष है आज सोमवार है, ठीक है। आप बताएं ये सही होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रत्येक सोमवार कार्य दिवस है। अगर हम कथन पढ़ते हैं, सोमवार कार्य दिवस है और आज कार्य दिवस है, प्रत्येक सोमवार बोला है, ठीक है। हर सोमवार नहीं बोला है, ठीक है, या केवल सोमवार नहीं बोला। अगर यहाँ पे केवल सोमवार कार्य दिवस बोला होता और फिर हम कह सकते थे कि आज सोमवार है, समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे ये बोला होता केवल सोमवार ही कार्य दिवस है, आज कार्य दिवस है, इस तरीके से लिखा होता, फिर हम निष्कर्ष में आते, आज सोमवार है बोलते, तो तब हम कहते ये स्टेटमेंट, ये निष्कर्ष जो है सही है। लेकिन यहाँ पे निष्कर्ष गलत हो जाएगा क्योंकि प्रत्येक सोमवार कार्य दिवस है बोला है, ऐसा नहीं बोला है कि केवल सोमवार ही कार्य दिवस है, ठीक है, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो आज सोमवार है, ये गलत हो जाएगा। और केवल सोमवार कार्य दिवस है, तो आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया था ओनली आता है तो आप उसे गलत कर सकते हैं। बाकी आप ये भी बोल सकते हैं कि केवल सोमवार कार्य दिवस है, ये नहीं हो सकता। अगर हम कथन पढ़ेंगे तो कथन में ये बोला गया है कि प्रत्येक सोमवार कार्य दिवस है, ठीक है, प्रत्येक सोमवार कार्य दिवस है, केवल सोमवार कार्य दिवस है ये नहीं कहा गया, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों यहाँ पे गलत हो जाएंगे, आप देख भी सकते हैं। अगर आप ट्रिक से देखें तो आप यहाँ पे ओनली वाला अगर जैसे ही आ गया तो यहाँ पे आप गलत कर लीजिए इसे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका कौन सा होगा, डी यहाँ पे अनुसरण करेगा, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है, ठीक है। पहले आप खुद से पढ़ें, क्वेश्चन खुद से करें, आप देखें कि आपका आंसर क्या आ रहा है, फिर देखें आंसर है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं हिंदी में, पहले खुद से पढ़ लें फिर देखें क्या है उसका आंसर। यहाँ पे कथन आपको दिया गया है, मैरी जब भी गणित में 100 अंक प्राप्त करती है उसकी शिक्षिका उसे एक पायलट पेन भेंट करती है। मैरी ने 100 अंक प्राप्त किए, ये कथन यहाँ पे दिया गया है कि मैरी ने 100 अंक प्राप्त किया और जब भी वो 100 अंक प्राप्त करती है गणित में, उसकी शिक्षिका उसे एक पायलट पेन भेंट करती है। अब पहला हम निष्कर्ष पढ़ते हैं, यदि मैरी ने गणित में 100 अंक प्राप्त किए तो उन्हें अपनी शिक्षिका से एक उपहार मिलेगा, ठीक है। आप 100% यहाँ से कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे लिखा गया है कथन में, ये फॉलो भी कर रहा है कि अगर वो गणित में 100 अंक प्राप्त करती, ये लिखा है गणित में 100 अंक प्राप्त किए तो शिक्षिका उसे क्या देती है, एक उपहार देती है, पायलट पेन भेंट करती है, ठीक है। तो पायलट पेन भेंट करती है तो ये आपका उपहार है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं उन्हें अपनी शिक्षिका से एक उपहार मिलेगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो पहला स्टेटमेंट है वो तो सही है, ठीक है, अगर 100 अंक प्राप्त करती है। दूसरा है, यदि मैरी अन्य विषयों में 100 अंक प्राप्त करती है तो उसे उपहार नहीं मिलेगा। अब ये आप नहीं कह सकते, ठीक है, अन्य विषयों के बारे में यहाँ पे कोई बात नहीं की गई है, तो आपका सेकंड जो निष्कर्ष हो जाएगा गलत हो जाएगा, पहला सही होगा। तो आपका केवल निष्कर्ष फर्स्ट फॉलो करता है, ठीक है, आप यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है, पहला यहाँ पे फॉलो करेगा। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, इफ़ मैरी स्कोर्ड 100 मार्क्स इन मैथमेटिक्स सी वुड रिसीव अ गिफ्ट फ्रॉम द टीचर। यही बात यहाँ पे लिखी भी गई है, मैरी टीचर गिफ्ट अ पायलट पेन वेन एवर सी स्कोर 100 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, ठीक है, समझ में आ गया। जो बात यहाँ स्टेटमेंट में लिखी गई है यही फॉलो भी कर रहा है ये निष्कर्ष, तो आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, तंजावुर इज नोन एज द राइस बाउल ऑफ तमिलनाडु। हिंदी में आप देख सकते हैं तंजावुर को तमिलनाडु के चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे स्टेटमेंट ये है तंजावुर को तमिलनाडु के कटोरे के रूप में जाना जाता है। पहला निष्कर्ष है, चावल का उत्पादन केवल तंजावुर में ही किया जाता है। आपको याद आ रहा है ओनली, ओनली का मतलब केवल, तो ये आपका गलत हो जाएगा पहला वाला, ऐसा हम नहीं कह सकते चावल का उत्पादन केवल तंजावुर में ही किया जाता है, ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। आप खुद पढ़ें, अगर आपको ये स्टेटमेंट दिया है इससे आप ये निष्कर्ष निकाल देंगे, ठीक है, कि केवल तंजावुर में ही चावल उत्पन्न होता है,
ये कह सकते हैं कि तंजावुर आपका दूसरा स्टेटमेंट है, चावल तंजावुर में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल हो सकती है। ठीक है, हो सकते हैं, हाँ ये हम जरूर कह सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है, तो वहाँ पे चावल अधिकता में होगा और इसीलिए वहाँ हम ये बोल सकते हैं कि चावल वहाँ की प्रमुख फसल हो सकती है। तो आपका सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे कि आपका केवल बी ऑप्शन सही होगा, केवल निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, जो भगवान में आस्था रखता है वह पाप नहीं करता, राम की भगवान पर आस्था है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, जो भगवान में आस्था रखता है वह पाप नहीं करता है और राम की भगवान पर आस्था है। पहला निष्कर्ष आपका है राम पाप नहीं करता। ठीक है, आप बताएं यहाँ पे क्या है, कौन सा सही है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया जो भगवान में आस्था रखता है वह पाप नहीं करता, राम की भगवान पर आस्था है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि जो भगवान पर आस्था रखता है वह पाप नहीं करता। तो ये आप कह सकते हैं राम पाप नहीं करता। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा गया है, जो भगवान में आस्था रखता है वह पाप नहीं करता। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, राम की भगवान पर आस्था है, तो ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं आप कि राम की भगवान पर आस्था है तो पाप नहीं करता है, क्योंकि यही स्टेटमेंट में लिखा भी गया है। ठीक है, जो आस्था रखता है। नेक्स्ट है, जो पाप नहीं करता उसे भगवान पर आस्था होगी, ये नहीं कह सकते क्योंकि ये स्टेटमेंट नहीं लिखा है। यहाँ पे ये लिखा गया है जो आस्था रखता है वह पाप नहीं करता, ये नहीं लिखा गया है जो पाप नहीं करता उसे भगवान पर आस्था होगी। ठीक है, तो इसका मतलब पहला तो सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट यही लिखा गया है, जो भगवान पर आस्था रखता है वह पाप नहीं करता। ठीक है, ये नहीं लिखा गया है कि जो पाप करता है उसकी भगवान पर आस्था है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा और दूसरा गलत हो जाएगा। तो यानी कि आप कहेंगे केवल फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से यहाँ पे करना है आपको। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ठीक है, आप देख भी सकते हैं, कथन पढ़ के आप खुद भी सोच सकते हैं कथन से आपका पहला वाला निष्कर्ष निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो वही लिखा गया, जो भगवान में आस्था रखता है वह पाप नहीं करता है। ठीक है, ये हमें पता है। उसके बाद बोला राम की भगवान पर आस्था है, तो यानी कि जो आस्था रखता है वो पाप नहीं करता, तो यानी कि राम पाप नहीं करता। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। दूसरा वाला, जो पाप नहीं करता उसके भगवान पर आस्था होगी, ये हम नहीं कह सकते क्योंकि ये लिखा भी नहीं है और ये निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते। अगर ये लिखा होता कि भगवान पर आस्था रखता है वह पाप नहीं करता, तो तब हम कहते वो सही है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे उल्टा लिखा गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, अरुण ने मैच में 280 रन बनाए। आपके पास कथन है कि अरुण ने मैच में 280 रन बनाए। ठीक है, अरुण ने कोई मैच खेला होगा, उसमें 280 रन बनाए। इसके बाद निष्कर्ष है अरुण ने एक टेस्ट मैच खेला। अभी आप नहीं कह सकते टेस्ट मैच खेला, क्या खेला, हो सकता है उसने वनडे खेला हो, T20 खेला हो, तो आप इस कथन से आप ये बोल सकते हैं कि उसने टेस्ट मैच खेला। ठीक है, यही आपको करना है, आपको कथन पढ़ना है फिर निष्कर्ष देखना। आप इस कथन से, अगर आपसे मैं बोलूँ अरुण ने मैच में 280 रन बनाए, तो आपका ये निष्कर्ष निकाल लेंगे कि उसने टेस्ट मैच खेला। ठीक है, आप अपने मन से नहीं मान सकते ना। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते, आपको कथन से ही सोचना है, कथन को फॉलो करना चाहिए निष्कर्ष। तो आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि अरुण ने एक टेस्ट मैच खेला। उसके बाद अरुण की टीम ने मैच जीता, आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग है, आप अपने मन से ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, ये आप जरूर, मैंने आपको पहले ही बताया था, आप अपने मन से कुछ ऐड ना करें। तो ये दोनों निष्कर्ष जो है यहाँ पे आपके गलत हो जाएंगे, दोनों फॉलो नहीं करते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ना तो फर्स्ट ना ही सेकेंड अनुसरण करता है। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, सचिन ने 2 मैचों में 200 रन बनाए हैं। ठीक है, सचिन ने 2 मैचों में 200 रन बनाए हैं, ये आपका कथन है। तो पहला आपका निष्कर्ष है सचिन ने 2 शतक बनाए। आप कह सकते हैं, नहीं कह सकते। ठीक है, 200 रन बनाए का मतलब आप अपने मन से ऐड नहीं करेंगे कि उसने दोनों मैचों में 100 बनाए होंगे, 2 शतक मारे होंगे, ये अपने मन से ऐड नहीं करना है। आपको बस कथन पढ़ना है और कथन को सत्य मानना है, कथन से ही आपको निष्कर्ष निकालना है। तो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि सचिन ने 2 शतक बनाए। ठीक है, ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते। दूसरा, सचिन ने 4 अर्धशतक बनाए, ये भी आप नहीं कह सकते। तो दोनों यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ना ही निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकेंड अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, परीक्षा में 70% से अधिक प्राप्त करने वाले को साक्षात्कार के 3 दौर से गुजरना होगा।
परीक्षा में जानवी ने 87% अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या लिखा गया है, जो भी 70% से अधिक अंक प्राप्त करता है उसका जो आपका इंटरव्यू होगा यानी कि साक्षात्कार, उसे 3 दौर से गुजरना होगा। अब जानवी ने कितने परसेंट लिए, 87% लिए। तो पहला निष्कर्ष हम पढ़ते हैं, जानवी को साक्षात्कार के 3 दौर से गुजरना होगा। ये आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं, 100% निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया जिसके भी 70% से ज़्यादा होंगे वो क्या होगा, उसे 3 दौर से गुजरना होगा इंटरव्यू में। और यहाँ पे जानवी के बारे में भी लिखा गया है कि उसने 87% अंक प्राप्त किए हैं, तो 70% से ज़्यादा है, तो आप कह सकते हैं जानवी को साक्षात्कार के 3 दौर से गुजरना होगा। नेक्स्ट है, जानवी साक्षात्कार में उत्तीर्ण हो गई। अब ये नहीं कह सकते आप, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में आप ये फॉलो नहीं करता है निष्कर्ष, ना ही आप इस स्टेटमेंट से निकाल सकते हैं कि जानवी साक्षात्कार में उत्तीर्ण हुई। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट जो होगा वो गलत होगा, यानी कि आपका केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है 25 वर्ष से अधिक उम्र के छात्र नीट 2019 में भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया 25 वर्ष से अधिक उम्र के छात्र नीट 2019 में भाग ले सकते हैं। सोनाली 26 वर्ष की है। ठीक है, सोनाली 26 वर्ष की है। तो यहाँ पे पहला लिखा गया है सोनाली नीट 2019 में भाग ले सकती है। ठीक है, तो आप बताएं ये सही है या नहीं है, आप ये निष्कर्ष से निकाल सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया 25 वर्ष से अधिक उम्र के जो हैं उन्हें 2019 में भाग ले सकते हैं। और सोनाली के बारे में ये भी बोल दिया है कि वो 26 वर्ष की यानी कि 25 से ऊपर की है, तो सोनाली नीट 2019 में भाग ले सकती है। ठीक है, ले सकती है। ठीक है, ये नहीं है, कंफर्म नहीं कर दिया है कि उसने लिया या नहीं लिया। ठीक है, ले सकती है बोला है। ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखें। अगर इस तरीके से बोला होता कि उसने भाग लिया, ठीक है, बोल दिया होता लिया, तो आप ये नहीं कह सकते कि उसने लिया या नहीं लिया, ये आपको नहीं पता। लेकिन यहाँ पे बोला गया ले सकती है, तो आप ये कहेंगे कि हाँ ये आपका सही है, क्योंकि उसकी 26 वर्ष है, 25 से ज़्यादा है, तो वो भाग ले सकती है। ठीक है, समझिए, इंग्लिश में ये लिखा होगा सोनाली कैन टेक नीट 2019। ठीक है, तो अगर कंफर्म बोल दिया होता कि उसने लिया, तो तब आप कहते ये गलत आपका निष्कर्ष है, हम ये नहीं निकाल सकते। हम अगर इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे हम ये नहीं निकाल सकते कि उसने भाग लिया या नहीं लिया, लेकिन ले सकती है, हम ये बोल सकते हैं कि हाँ वो भाग ले सकती है। नेक्स्ट है आपका, नीट के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या में कमी आएगी। ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, यहाँ हम कुछ ये तो हम बोल ही नहीं सकते, ये निष्कर्ष आ ही नहीं सकता। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं केवल निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण करता है। ठीक है, सॉरी ए होगा, क्योंकि ए यहाँ पे सही है, ये है, तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे निष्कर्ष यहाँ पे सही होगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे हमने 10, 12 या 13 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाकी आप सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि मेरा एक जीएस के क्वेश्चन के जो लेटेस्ट अभी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जीएस, जीके और करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके मैं 50 सेट डेली करा रहा हूँ। वो दूसरा चैनल है, ठीक है, वो सिग्मा जीके एकेडमी करके, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सिग्मा जीके एकेडमी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप उसमें डेली में उसमें प्रैक्टिस कराऊंगा, 50 क्वेश्चन का सेट है। ठीक है, आप देख सकते हैं 50 क्वेश्चन का सेट है, उसे मैं डेली कराऊंगा, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप वहां से करना चाहें तो डेली प्रैक्टिस। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे। ठीक है, जॉन खुश है, जॉन एक शानदार जीवन बिताता है, जॉन को जरूर एक अच्छी खबर मिली है। ठीक है, मिली होगी, तो ये आपको खुद बताना है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आप इसे खुद बताएं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखें क्या हो सकता है, जॉन खुश है। ठीक है, आपको ये बताया गया कि जॉन जो है वो खुश है, जॉन एक शानदार जीवन जीता है, जॉन को जरूर एक अच्छी खबर मिली होगी। आसान क्वेश्चन है, इसमें आप कुछ मतलब ऐसा कुछ है नहीं, सिंपल आपको क्या करना है मैंने आपको बता दिया। आपको स्टेटमेंट देखना है, आप ये सोचें कि जॉन खुश है, अपने मन से ऐड नहीं करना है, क्यों खुश है, कैसे खुश है, ये आपको नहीं सोचना है, आपको सिर्फ स्टेटमेंट से ही निष्कर्ष निकालना है। ठीक है, कोई ये ना सोचे कि वो क्यों खुश है, उसका रीजन जानना आपको नहीं है, आपके पास सिर्फ स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से ही आपको सोचना है कि वो इस निष्कर्ष जो है वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपको इतना पता है कि जॉन खुश है, क्यों खुश है, ये आपको नहीं जानना, ये आप अपने मन से ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी मैंने आपको वर्ड भी दिए हैं, उन वर्ड से भी आप इन्हें कर सकते हैं।